फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हीट ट्रीटमेंट, जिसको हिंदी में उष्मा उपचार कहते हैं। तो अगर आप लोग किसी भी मैकेनिकल ब्रांच से आईटीआई कर रहे हैं, या तो आपका जस्ट लाइक हो गया फिटर ट्रेड, या आपका हो गया वेल्डर ट्रेड, या हो गया मशीनिस्ट ट्रेड, ये सारा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर निकल के आता है, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे सारा मेटल के प्रॉपर्टीज के बारे में बताया जाता है। जैसे कि आप लोग लेथ मशीन पे काम करते हैं, तो किस मेटल को काटने के लिए किस टूल का यूज करना है, या फिर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो किस मेटल को कितना टेम्परेचर तक वेल्ड करना है, कितना तापमान क्रिएट करना है, ये सारा आप लोग को पता होना चाहिए। अगर आप लोग के पास हीट ट्रीटमेंट का नॉलेज नहीं है तो आप लोग को दिक्कत होगा, क्योंकि हीट ट्रीटमेंट करने के एक प्रोसेस होते हैं। हीट ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो मेटल में बहुत सारा खराबी रह जाएगी, जो अच्छा नहीं माना जाता है, जो आप लोग को बाद में दिक्कत देगा। तो हीट ट्रीटमेंट में हम लोग दो ऑपरेशन करते हैं। एक तो आप लोग का होता है हार्डनिंग, एक होता है हार्डनिंग, और दूसरा क्या करते हैं तो एलिनिंग करते हैं। क्या करते हैं? एनिलिंग करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये होता है हार्डनिंग और एक होता है एनिलिंग। तो हार्डनिंग और एनिलिंग, ये दो टर्म आएगा हीट ट्रीटमेंट में। ये आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब समझ ली, बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, अगर हम लोग हार्डनिंग की बात करें तो हार्डनिंग में किसी भी मेटल को गर्म करने के बाद उसको बहुत तेजी से ठंडा करते हैं। क्या करते हैं? तेजी से ठंडा करते हैं। और इधर एनिलिंग की बात करें तो एनिलिंग में हम लोग धीरे धीरे ठंडा करते हैं, धीरे धीरे यहाँ पे ठंडा करना है। ठीक है, तो देखिए अब इसको समझेंगे, इसको करेंगे कैसे। तो करने के लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, किसी भी मेटल को गर्म करना पड़ेगा। गर्म कितना करना पड़ेगा? अगर आप लोग मैक्सिमम गर्म कर देंगे तो मेटल पिघल जाएगा, और मेटल मेरा पिघलना भी नहीं चाहिए। तो आप लोग हमेशा सुनते हुएगा अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। देखिए मैं इसको शॉर्टकट में लिखता हूँ, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो एक होता है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, एक होता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब होता है, अगर आप किसी भी मेटल को उसके लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म करते हैं तो उसके आंतरिक संरचना में या आंतरिक बनावट में मतलब परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और आप लोग अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, ठीक है, कहां तक? अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म करते हैं तो उसके आंतरिक संरचना में बनावट आना रुक जाता है। और जहां आपका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पहुंच जाता है, वहां से 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड उसको अधिक गर्म करते हैं। ठीक, यहां तक गर्म करने के बाद आप लोग को तेजी से ठंडा करना है। आप मान लीजिए, आप ऐसा आप समझ लीजिए, आपके पास कोई सा भी एक मेटल है जिसको आप लोगों ने अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा गर्म कर लिया है। अगर आप लोग अब गर्म कर ले, तब गर्म कर लिए, तब तेजी से ठंडा करना है। तो तेजी से ठंडा करने के लिए यहाँ पे हम लोग कूलिंग मीडियम का यूज करेंगे। देखिए नॉर्मली अगर आप हवा में छोड़ दीजिएगा तो उसको ठंडा होने में क्या होगा, ज्यादा समय लगेगा। इसलिए अपने लोग यहाँ पे किसका यूज करेंगे? कूलिंग मीडियम का यूज करेंगे। तो कूलिंग मीडियम में क्या क्या रखेंगे? कूलिंग मीडियम में एक तो अपने लोग क्या ले सकते हैं, पानी और नमक का घोल, पानी प्लस नमक, या तो आप ये ले सकते हैं पानी और नमक का घोल, या तो दूसरा में क्या ले सकते हैं आप लोग, तेल ले सकते हैं जिसको ऑयल बोलते हैं। या तो आप इससे ठंडा कीजिए या तो इससे ठंडा कीजिए। आप लोगों को करना क्या, अब हार्डनिंग करना है। समझ गए कि हार्डनिंग करते कैसे और हार्डनिंग क्यों करते हैं, अब इसके बारे में समझेंगे। तो आप लोग को समझ गए कूलिंग मीडियम का क्यों जरूरत है, क्योंकि हमको तेजी से जॉब को ठंडा करना है। कूलिंग मीडियम में किसको लेते हैं? पानी और नमक का घोल। और दूसरा किसको लेते हैं? तेल को लेते हैं, और उसमें अपने लोग जॉब को पूरा डुबा देते हैं। अब चलिए अब हार्डनिंग करते हैं। हार्डनिंग में 3 प्रोसेस होता है। हार्डनिंग में एक होता है आपका हार्डनिंग हो गया, दूसरा आपका टेम्परिंग हो गया, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, केस हार्डनिंग हो जाएगा। तो चलिए तीनों चीज समझेंगे कि कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। सबसे पहली बात तो ये देखिए, किसी भी जॉब को, पूरा बॉडी को सख्त बनाने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसको क्या कहते हैं? हार्डनिंग कहते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक कोई जॉब है, मान लीजिए आपके पास ये कोई जॉब है, इसको आप लोगों को क्या करना है, आपको लोग को हार्डनिंग करना है इसको। तो हार्डनिंग करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे जॉब को, ये पूरे जो है, ये पूरे जॉब को क्या करना है, सबसे पहले गर्म करना है। कहां तक? तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक गर्म करेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसको एक ऑयल कंटेनर रखेंगे, या तो नमक या पानी के घोल को रखेंगे और उसमें डुबा देंगे। डुबाने के बाद मेटल मेरा ठंडा हो जाएगा, और उसके बाद डुबाएंगे निकालेंगे, डुबाएंगे निकालेंगे। ये प्रोसेस कुल 3 बार करेंगे तो क्या होगा, वो मेरा हार्ड हो जाएगा। जो भी मेटल होगा मेरा हार्ड हो जाएगा। अब इसका हार्डनिंग हो गया तो इसमें क्या होगा,
इसमें जब आप इस पर चोट मारिएगा तो इसमें से दरार टाइप से आएगा, तो भंगुरता का गुण आएगा। कोई भी चीज जब ज्यादा गर्म होता है तो उसमें ब्रिटलनेस का गुण आ जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, वो मेटल भंगुर हो जाएगा। अगर भंगुर हो जाएगा तो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। अब इस भंगुरता को दूर करने के लिए टेम्परिंग और केस हार्डनिंग करते हैं, ठीक है। किसको दूर करने के लिए टेम्परिंग और केस हार्डनिंग करते हैं, तो भंगुरता को दूर करने के लिए। अब देखिए इसका नाम क्या है, टेम्परिंग। टेम्परिंग कहाँ किया जाता है आप लोग को पता है? नहीं पता है तो जानिए। देखिए टेम्परिंग कहाँ पे करेंगे, या तो इसको धार पे करेंगे या फिर इसके किनारे पे करेंगे। जो भी किनारा निकला हुआ है, जो भी भाग मेरा कोना कोना टाइप से, उस पे क्या करेंगे अपने लोग, टेम्परिंग करेंगे। आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि हेक्सा ब्लेड के जो फाइल है, या फाइल ले लीजिए या तो हेक्सा ब्लेड ले लीजिए, उसका जो धार है उस पर हम लोग कौन सा प्रोसेस करते हैं, उस पर अपने लोग क्या करते हैं, टेम्परिंग करते हैं, क्योंकि उसका भंगुरता दूर करना है। क्योंकि हार्ड तो अपने लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पहले हार्डनिंग से, लेकिन अब क्या करना है अपने लोग को, भंगुरता कम करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, टेम्परिंग करेंगे। और जब टेम्परिंग कर लेंगे तो क्या होगा, इसका धार और ये कोना वाला पार्ट का जो भंगुरता है वो खत्म हो जाएगा। अब भंगुरता किसका खत्म हुआ, इस कोने वाले पार्ट का हुआ और ये धार का हुआ। अभी भी ये जो इसका ये सतह है, ये सतह पे तो भंगुर अभी भी है। उस पर चोट मारेंगे तो क्या होगा बताइए, चोट मारेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये सब उधरेगा। जैसे गांव घर में कहता है चोट उधरे चोट, बारिश के समय में जब सूखता है तो वैसे ही उधरेगा। तो इसको भी आप खत्म करना पड़ेगा। धार को तो खत्म कर लिए, कोना को खत्म कर लिया। अब इसका जो प्रोसेस आता है उसको कहते हैं केस। केस मतलब होता है इसकी जो बाहरी जितना सतह है। जैसे मान के चलिए कि ये मेरे पास एक ये ताला ले लेते हैं, ठीक है। इस ताला को हमको केस हार्डनिंग करना है। देखिए तो ये जो इसका ये पोर्शन है इसको गर्म कर लेंगे, इसका ये पोर्शन है इस सारा को गर्म कर लेंगे। कौन सा, बाहर वाला को सिर्फ गर्म करना है, अंदर में गर्मी कम जाने देना है। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, अगर हम यहाँ पे सिर्फ इसका गर्म करेंगे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक, तो अंदर हीट ट्रांसफर होने में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक। तो सिर्फ बाहर वाला पोर्शन को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म करेंगे। अब पानी में डुबाएंगे निकालेंगे, डुबाएंगे निकालेंगे, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, केस हार्डनिंग हो जाएगा। अगर आप फाइल लिए तो आपका फाइल अब बिल्कुल तैयार है, अब जाके फाइलिंग कीजिए मस्त। देखिए फाइल और हार्डनिंग और टेम्परिंग और केस हार्डनिंग करने के दो और रीजन है। अगर आप मान लेते हैं हेक्सा ब्लेड लेते हैं या फिर फाइल लेते हैं, अगर उसका धार जो है ज्यादा टाइट नहीं रहेगा तो आप लोग जैसे फाइलिंग कीजिएगा आपका धार मुड़ जाएगा। धार मुड़ जाएगा तो फिर आप फाइलिंग कीजिएगा कैसे। या फिर आप हेक्सा ब्लेड लिए किसी मेटल को काट रहे हैं तो आप काटने जाइएगा धार मुड़ जाएगा, तो आप काटिएगा कैसे। तो उसका में जो और प्रॉपर्टी उसका चेंज हो गया, प्रॉपर्टी उसका बहुत सारा चेंज हुआ। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट उपचार करते हैं। और काटने वाला सभी टूल्स पे ये सारा तीनों ऑपरेशन किया जाता है। जितना भी मेरा कटिंग टूल है वो सभी पे करते हैं क्या, हार्डनिंग, टेम्परिंग, केस हार्डनिंग। अब आता है दूसरे तरफ धीरे से ठंडा करना। इधर तेजी से ठंडा करते थे तो हार्डनिंग हुआ, धीरे से ठंडा करेंगे तो एनलिंग और नॉर्मलाइजिंग होगा। क्या होगा, एनलिंग और नॉर्मलाइजिंग होगा। एनलिंग और क्या होगा, नॉर्मलाइजिंग होगा। चलिए मैं इसको थोड़ा इधर लिख लेता हूं। क्या होगा, एनलिंग और नॉर्मलाइजिंग होगा। तो देखिए यहां पे हम लोग हीट ट्रीटमेंट में तेजी से ठंडा करके उसको और हार्ड बना रहे थे, ठीक है। तो एक बात आप लोग ध्यान रखिए, आदमी क्या होता है, जो कमजोर होता है उसको और मार के कमजोर बनाता है, जो कठोर होता है उसको चाबस्सी दे के और कठोर बनाता है। अगर आपके बैच में कोई लड़का होगा और कोई बहुत बदमाश लड़का होगा तो उसको आप नहीं कहिएगा कि लेगा 2 चाट लगा दे, वो कभी नहीं कहिएगा। लेकिन जो कमजोर रहेगा, जितनी चाहिएगा टप से मार दीजिएगा। बाद में ऐसा बन जाएगा कि उसको कोई उससे कमजोर आदमी भी उसको गाली दे देगा, मारेगा तो उसको असर नहीं पड़ेगा। तो इससे आपको एक बात याद रखना है कि कठोर चीज को ही और हार्ड बनाते हैं, हार्ड चीज को हम लोग क्या बनाते हैं, और हार्ड बनाते हैं, ठीक। ये आप लोग का हीट ट्रीटमेंट में हार्डनिंग, टेम्परिंग और केस हार्डनिंग। आशा करता हूं आप लोग को अच्छे से याद हो गया होगा, समझ गए होंगे। अब इधर चलते किधर, एनलिंग और नॉर्मलाइजिंग की तरफ। तो देखिए एक प्रोसेस होता है मेरा एनलिंग, एक प्रोसेस होता है नॉर्मलाइजिंग। जैसे इसमें करते थे अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक गर्म करके ठंडा करते थे, कैसे, तेजी से। इसको भी सेम करना है, बस अंतर इतना है, इसको तेजी से नहीं धीरे धीरे ठंडा करना है, ठीक। तो देखिए एक मेरा नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस होता है, ये सिर्फ हम कास्ट आयरन पे करते हैं। नॉर्मलाइजिंग सिर्फ कास्ट आयरन पे ही करते हैं और कहीं नहीं करते, आप लोग को ये चीज ध्यान रखना है।
जब भी नॉर्मलाइजिंग कहेगा किसी भी मेटल को सॉफ्ट बना रहा है तो सीधा दिमाग में चलाना है, सॉफ्ट बना रहा है मतलब धीरे धीरे वो ठंडा करेगा, क्योंकि धातु का एक गुण होता है गर्म करने पे कैसा होता है वो फैलता है और ठंडा करने पे सिकुड़ता है। अगर आप इसको तेजी से ठंडा किए तो तेजी से ही सिकुड़ा है, मतलब इसके अणु के बीच में जो स्पेस था वो कम हो गया है। अगर आप इसको धीरे धीरे ठंडा करेंगे, धीरे धीरे ठंडा करने मतलब ही ना है 10 मिनट 20 मिनट में ठंडा कर लेते हैं, 24 से 48 घंटा का समय देते हैं इसको ठंडा करने के लिए। आप लोग समझ सकते हैं कितना धीरे धीरे ठंडा होगा, समझे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एनीलिंग करते हैं। अब कोई भी मेटल हो, कास्ट आयरन को छोड़ के कोई भी सॉफ्ट मेटल है उसको और सॉफ्ट बनाना है तो उस पर एनीलिंग का प्रोसेस करेंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा, आप गर्म हो गया, आप सब कुछ कर ले, आप क्या लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।